क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। जब चीजें हो जाती है तब क्यों पहुंचते हैं, तब क्यों प्रशासन आता है। मैंने तो 4-5 लोगों से दम तोड़ते अपने नीचे देखा। मैंने हम दोनों में ये कन्वर्सेशन हो रही थी कि बस सांसें चलते रहनी चाहिए। कोई भी प्रशासन नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई टीटी कंडक्टर तो बहुत दूर की बात है। कितने लोगों की मौत हुई होगी जो आपने अगर आंखों से देखा तो कुछ? यहाँ तो 100, 150, 200 आदमी हो जाएंगे। जब यही हमारा रास्ते में हादसा हो रहा है तो वहाँ तो दुनिया के लोग जाएंगे, विदेश और भीड़ भाड़ होगा। जनरल बोगी के जैसे एसी फर्स्ट हो, 2 हो, 3 हो, सबका बुरा हालत है। अच्छा, ये 500-500 टिकट वेटिंग बना देते हैं, ये अफरा तफरी तो होनी ही है। अच्छा, पहले 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली थी, फिर अचानक से ये अनाउंस हुआ कि 14 नंबर पर आएगी। हाँ, इस वक्त हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, जहां कुछ घंटों पहले भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में अब तक कहा जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। हम यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि हाँ उस वक्त क्या हुआ था। भगदड़ के समय आप यही मौजूद थे? हाँ, मैं इस जगह पे मौजूद था। तो कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे मैं 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहा था। ठीक है, एक्चुअली मेरे पिताजी का ट्रेन था तो मैं लेके जा रहा था उनको 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन यहाँ पे 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे ना शायद प्रयागराज एक्सप्रेस जा रही थी, तो यहाँ पे भीड़ इस तरीके से बेकाबू हो गया था कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं 13 नंबर शायद मैं पहुंच नहीं पाता, पापा के साथ लेके नहीं पहुंच पाता। तो हम सोचे कि भीड़ के साथ ही चलते हैं, 14 नंबर पे ही चलते हैं। लेकिन जब मैं स्टेट पे आया तो पीछे से इस तरीके से भीड़ आ रही थी कि क्योंकि लोग आगे तो बढ़ नहीं रहे थे, पीछे से लोग आ रहे थे। तो एक मोमेंट पे ऐसा हो गया था ना कि लोग इस तरीके से 5-10 मीटर में ना ऐसा हो गया था 50-100 लोग दब रहे थे, मतलब लिटरली दब रहे थे, क्योंकि पीछे से भीड़ आते जा रही थी, मतलब माइनर लोग दबते जा रहे थे। ऐसा हो रहा था लिटरली उस जगह पर। ये आपने अपनी आंखों से देखा? मैं उसी में था एक्चुअली। आप उसी में थे? उसी में थे, पापा को लेके मैं उनके साथ उसी में था। हम दोनों में ये कन्वर्सेशन हो रही थी कि बस सांसें चलते रहनी चाहिए, अगर सांसें चलते रहेंगे तो शायद बच जाएंगे, ऐसे कुछ हो रहा। क्योंकि मैंने तो शायद एक टाइम पे गिव अप भी कर दिया था। हम चिल्लाना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब पापा तो दूर की बात है, मैं चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था कि हेल्प, बचाओ मुझे, क्योंकि लिटरली ना दब रहा था इस जगह। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये जगह पूरा दब रहा था। पीछे से भी आगे से भीड़ चल ही नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे लोग जब दबने लगे, जब चिल्लाने लगे कि लोग मर रहे हैं, और तब लोगों ने थोड़ा इनिशिएट लिया, एक एक करके कम से कम 20-25 मिनट चला ये चीज। फिर लोगों ने इनिशिएट लिया तो लोग थोड़ा पीछे हुए। फिर मैं निकाल पाया पापा को। तो शायद मैं नहीं। अचानक से कैसे भगदड़ मच गई, कैसे लोग कहाँ? भीड़ एक जगह पे इकट्ठा हो गई थी ना, मतलब इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि इधर से भी जो लोग आ रहे थे वो 14 की ओर जा रहे थे, जो 15 से भी आ रहे थे वो भी 14 की ओर जा रहे थे। सबको प्रयागराज निकलना था, प्रयागराज एक्सप्रेस यहाँ पे चल रहा था। कोई भी प्रशासन नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई टीटी कंडक्टर तो बहुत दूर की बात है। कितने लोगों की मौत हुई होगी करीब? आपने अपनी आंखों से कितने लोगों को मरते देखा? मैंने तो 4-5 लोगों से दम तोड़ते अपने नीचे देखा मैंने, ठीक है, और 20-25 लोगों ने तो दम तोड़ ही दिया होगा वहां पे, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद जो भगदड़ बची, उसके बाद यहाँ प्रशासन कब तक पहुंची, क्या हुआ उसके बाद, क्या किया गया? आधे घंटे के बाद प्रशासन पहुंची, आधे घंटे 40 मिनट के बाद सारे प्रशासन पहुंच गए। मुझे पता नहीं कि उस टाइम में प्रशासन कहाँ थी, उस टाइम में लोग कहाँ पे थे, मतलब एनडीआरएफ टीम कहाँ पे थी। शायद ना अगर वहां पे लोग रहते तो वहां पे उस चीज को बचाया जा सकता था, शायद कंट्रोल मतलब किया जा सकता था, क्योंकि वीकेंड का टाइम था, सैटरडे था, लोग महाकुंभ के लिए जा रहे थे, सारे के सारे लोग निकले हुए थे। पता नहीं, आई डोंट नो कि जब चीजें हो जाती है तब क्यों पहुंचते हैं, तब क्यों प्रशासन आता है, तब समझ नहीं आता। क्योंकि कोई फालतू है, मतलब आना, मतलब चाय पीने के लिए आ रहे हो तो फिर तो अलग ही बात है, फिर तो नौकरी ही नहीं करना है। मतलब क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ, जब से मेरे साथ हुआ है ना, मैं बता पा रहा हूँ, मैं इसी चीज को रियलाइज कर रहा हूँ। शायद मैं नहीं होता उस जगह पे, मतलब शायद मैं इस जगह आपके सामने खड़ा नहीं होता, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। आप कहाँ से आ रहे थे? हम नोएडा से आ रहे थे। नोएडा से आ रहे थे? आप नोएडा से हैं? नहीं, हम तो बिहार से, मधुबनी बिहार से। बिहारी? हाँ, आप किस काम से आए थे? मेरा तो यहाँ पे अपना रियल एस्टेट वगैरह का काम है, यहाँ पे नोएडा में काम करते हैं हम, और पिताजी मेरे आए हुए थे घर पे, तो मैं उनको वापस छोड़ने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। हम देख सकते हैं कि पीछे लोगों की ये चप्पलें वगैरह फेंकी गई है, ये कैसे, यहाँ पे कैसे फेंका गया? बाकी सामान कहाँ पे लोगों ने इसको दबा दिया प्रशासन ने? अरे बहुत सारे थे, नीचे में तो 10 बैग पड़ा हुआ था, जिसमें झोले, मतलब चप्पल थे और जूते थे, यहाँ पे चप्पल थे। सबका एनडीआरएफ का टीम आया और सबको कूड़ा कचरा वाला में ले गया। और यहाँ पे कुछ बचा रह गया, जहाँ पे लोग ले नहीं सकते हैं शायद, इसलिए बचा रह गया। आप खाली पैर हैं, आपके चप्पल भी भीड़ में उसी में रह गए। हाँ, उसी में रह गए। आपको चोट भी लगी है? चोट तो लगा है, अंदर इंटरनल चोट है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों के मुताबिक प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें पहले से ही लेट थी और एक मौके पर उसका प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया। लोगों का कहना है कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें जो पहले 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी वो अचानक से 14 नंबर पर आने का अनाउंस किया गया, जिसकी वजह से लोग एक तरफ भागे और इसलिए यहाँ पर भगदड़ मची। 5 ट्रेन हम दिखा सकते हैं टिकट हमारी, वो हमारे को 5 पैसे नहीं मिले और उन्होंने एकदम स्पष्ट कह दिया कि भाई जो माने मिलने को तो नहीं है इसमें से। अब आज फिर हमने बनाई है टिकट, फिर हम जा रहे हैं। अब वो एक टिकट अभी हमारी वेटिंग है, वेटिंग का भी वो लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अब 5 टिकट कैंसिल हो गई। 5 टिकट कैंसिल हो गई। अच्छा, ये 500 टिकट वेटिंग बना देते हैं, ये अफरा तफरी तो होनी ही है। जनरल टिकट काट देते हैं 1500 टिकट घंटे घंटे में, तो भीड़ तो उसी में जानी है, तो अफरा तफरी तो होना ही है। ये माहौल इसलिए ऐसा बिगड़ा है। अगर टिकट हिसाब से काटें तो ये स्थिति नहीं बनेगी, बहुत बुरा हालत है। और जनरल बोगी के जैसे एसी फर्स्ट हो, 2 हो, 3 हो, सबका बुरा हालत है। एक राजधानी और एक वंदे भारत, ये तेजस, इस टाइप की जो ट्रेन है, इसी में थोड़ा सा आदमी सुरक्षित है जो अपनी सीट पर बैठ के जा सकता है। हिसाब से काटे मतलब सीट हाँ, तो लिमिटेड होती है ना बिल्कुल ट्रेनों में। बिल्कुल। हाँ, तो कई बार हमने देखा है कि टिकट कंफर्म नहीं भी होती है तो भी लोग जा रहे हैं। हाँ, जा रहे थे प्रयागराज, जब भगदड़ हुआ तो जा ही नहीं पाए, तो क्या जाओ। प्रयागराज जा रहे थे। जा तो रहे थे, फिर क्या हो गया? क्या हुआ, भगदड़ हुआ, लोग देख रहे थे, सीढ़ी से न जाकर के अंदर से आदमी जा रहा था, प्रशासन की व्यवस्था सही नहीं था। फिर वापिस आकर के यहाँ बैठे हैं, अब वापिस सुबह मॉर्निंग में घर जाएंगे। वापस घर चले जाएंगे? घर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। कहाँ से आए थे आप? हम गुड़गांव से आए थे। तो उस टाइम थे आप यहाँ पे जब भगदड़ मची? भगदड़ जो मची थी, हम 7 नंबर पे थे और ये भगदड़ 13 नंबर पे शायद मची है। हाँ, 14-15 नंबर। 14-15 नंबर पे, हम 7 नंबर पे थे उस टाइम। तो उसपे जो है ना, ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काफी भीड़ था। पहले तो प्रयागराज गए, उसमें भी भीड़ था, नहीं चढ़ पाए। उससे फिर एक और कौन सा गाड़ी जा रही थी प्रयागराज, उसमें भी भीड़ थी, उसको भी छोड़ दिए। फिर सोचे पुरुषोत्तम से निकलते हैं, वहां भी देखे, वहां भी भीड़ था। फिर वापिस आकर के बैठे रहे। भगदड़ जो मचा था ऑलरेडी पहले मचा था, वो उस टाइम हम अवेलेबल वहां पे नहीं थे जहाँ पे भगदड़ मची थी। लेकिन सुनने में आया काफी हादसा हुआ है, लाश वगैरह तो हम नहीं देख पाए, कितनी मौतें हुई है ये हम नहीं कह सकते, बाकी जो वहाँ पे अवेलेबल था वही बता सकते हैं। कौन से ट्रेन में थी आपकी टिकट? हमारी टिकट, हम तो जनरल टिकट से जा रहे थे प्रयागराज, किसी भी ट्रेन से हम जा सकते थे। कन्फर्म टिकट तो लिए नहीं थे, जनरल टिकट लिए थे इलाहाबाद का। तो अब वापस लौट जाएंगे? वापस वो मॉर्निंग में घर चलेंगे, मॉर्निंग में सुबह घर चले जाएंगे। अकेले जा रहे थे परिवार में? दोनों थे, दोनों जा रहे थे। हमारे रिश्तेदार वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी आए हुए थे, सोचे वहाँ पे मिल लेंगे, लेकिन ये भगदड़ के कारण, भीड़ के कारण जाएंगे नहीं। रिश्तेदारों को हमने बता दिया कि आप वहीं से नहा धो के आप अपना घर चले जाओ, चाहे वापिस आओ, फिर हम लोग से मिलते हैं। आप थी यहाँ पर? मैं तो इन्हीं के साथ में थी, इन्हीं के साथ में थे। अब आप नहीं जाना चाहेंगी? नहीं, अब नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए, इतना भगदड़ के कारण डर लगा, अब कौन जाएंगे जान दे के, अब नहीं जाएंगे। आप रात को यहीं पे आप लोग सोए रहेंगे? आज अभी 6 बजे है, 6 बजे मेट्रो से घर चली जाऊंगी। दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की ये वही सीढ़ी है जहाँ पे कुछ देर पहले भगदड़ मची थी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पे लोगों के चप्पल, जूते सब बिखरे पड़े हैं। इतने कम समय में स्टेशन कैसे साफ किया जाता है आप वो देख सकते हैं। यहाँ भी एक चप्पल दिखाई दे रहा है, आगे हम आपको दिखाएंगे। डस्टबिन है, उसमें ढेर सारे चप्पल जूते लोगों के रखे हुए हैं, जो भगदड़ में लोगों के जूते चप्पल खो गए। आप देख सकते हैं ये कितने ही लोगों के चप्पल यहाँ डस्टबिन में पड़े हुए हैं, इस डस्टबिन में भी हैं। यहाँ उस वक्त क्या हुआ था ये आप इसका अंदाजा उससे लगा सकते हैं। 14 नंबर पे 15 नंबर पे भगदड़ हुआ, तो ऐसे कुछ घटना घटा। इसी विषय में विशेष तो नहीं जानता हूँ। जो आदमी, हम लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे थे तो उस जगह पे बहुत आदमी गिर पड़े, हम लोग उठाए भी उनको।
और उसकी वजह से हमारा सात गो आदमी थे हम लोग, सात में 2 बचे हैं और बाकी आदमी 5 चले गए कमरा, बाकी घर निकल लिए, दोबारा वापस हो गए। वापस हो गए। आप हम लोग बोलो। भी सुबह चले जाएंगे घर। हाँ। ये हादसा देख कर मैं हम लोग का भी जाने का इच्छा नहीं कर रहा। सुबह होगा घर चले जाएंगे, यहाँ से आए वापस चले जाएंगे। अभी आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं सुबह? ये सुबह होगा चले जाएंगे वापस। ये हादसा के कारण हिम्मत नहीं कर रहे जाने का हम लोग। क्या जिस वक्त ये यहाँ पर भगदड़ मची, यहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं थी? नहीं थी, कुछ भी नहीं। आदमी पे आदमी चढ़ के भाग रहे थे। कितने लोग होंगे यहाँ पर? यहाँ पे बहुत जनसंख्या, आदमी जाने का जगह नहीं था, पैर रखने का जगह नहीं था इतना। और इसमें उस समय प्रशासन कोई थे नहीं, उसमें भागदौड़ हुआ, गाड़ी चेंज करने के लिए इस प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पे एम्बुलेंस हुआ, आदमी भागदौड़ में गिर पड़े और इस घटना घटने के कारण हम लोग का हिम्मत नहीं कर रहा है, वापस जा रहे हैं। आप कैसे निकल पाए उस भीड़ से? इस भीड़ से फिर नीचे ऊपर नहीं चढ़े, फिर शांत हुआ। थोड़ी देर के बाद हम लोग बाहर निकले तो हमारा साथी थे, बोले कि हम इस भीड़ में नहीं जाएंगे, जब यहाँ इतना भीड़ है तो वहाँ दुनिया के लोग जाएंगे तो वहाँ कितना भीड़ होगा, इसलिए सब हम लोग वापस जा रहे हैं। और हमारा साथी संगति चला गया वापस। अब 2 लोग हैं और दोनों लोग सुबह चले जाएंगे। क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं कास्टिंग लाइन में, बहादुरगढ़ में। कितना कमाई हो जाता है आपका? कमाई हो जाता है 18 से 20 हजार तक। खाने पीने हो जाता जी, है? बहुत खर्च करके आप लोग मतलब जा रहे थे? श्रद्धा से जा रहे थे। जी हाँ, लेकिन ये सब देख के मन आपका? मन नहीं करे, वापस हो जाएंगे। तो अगर मतलब आपने जो महसूस किया, आप जो हमारे जो लोग ये जो वीडियो देखेंगे, आप जो लोग और प्रयागराज जाना चाहते हैं या जाएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम तो यही कहेंगे कि जब ये भीड़ भाड़ हाँ। खत्म हो जाए तो आदमी शांति माहौल में जाए और जाने के कोई सुविधा हो जाए तब जाए, इस भीड़ में न जाए, क्योंकि जान के खतरा है इस भीड़ में जाने में। न ट्रेन चढ़ पाते हैं न चल पाते हैं, इस अवस्था में नहीं जाना चाहिए। और जाना हो जो सुविधा हो तो आदमी जाए, आस्था की चीज जाना तो है ही। हम लोग बहुत श्रद्धा से निकले थे कि वहाँ जाएंगे, गंगा में नहान स्नान करेंगे, अपना जो भी इच्छा है वो भगवान से आराधना आप करेंगे। इतना आस्था था आपका, आप जाना भी चाहते थे, जाना भी चाहिए आप कह रहे हैं, तो क्या उस तरह का व्यवस्था था? आप देखे कि कुछ व्यवस्था है उस तरह का, चाहे आप दिल्ली में प्रयागराज में, आपको लगा कि कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था लगा तभी तो जा रहे थे हम लोग कि व्यवस्था है। तो जब यही हमारा व्यवस्था नहीं है तो वहाँ के क्या हम सोचे। जब यही हमारा रास्ते में हादसा हो रहा है तो वहाँ तो दुनिया के लोग जाएंगे, विदेश और भीड़ भाड़ होगा, बहुत जगह से जाएंगे लोग। कितने लोगों की मौत हुई होगी जो आपने अगर आंखों से देखा तो? कुछ यहाँ तो इस क्रम में करीब 100-150-200 आदमी हो जाएंगे। 100-200? बहुत आदमी एम्बुलेंस में गए हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते समय बहुत एम्बुलेंस आया और आदमी के लेके गए, यही तो देखे हम। 100-200 आदमी गिर गए? गिरे तो हम लोग भी उठाए हैं, खड़ा किए हैं। हाँ। बहुत बच्चा, लड़की, बच्चे छोटे छोटे हम लोग उठा के बैठाए, उन लोग के खड़े किए, फिर भी आदमी नहीं मान रहा है। चढ़ के उस पे दौड़ के पार हो रहा है। बच्चा बुजुर्ग सब गिर गया? हाँ, बहुत आदमी। इस आवर में हमारा 5 आदमी वापस हो गए, बाकी हम लोग सोचे कि अब सुबह होगा तब जाएंगे। रात में गाड़ी मिले ना मिले, इसकी वजह से हम लोग स्टेशन में स्टॉप हो गए, यही रुक गए। सुबह होगा कमरा चले जाएंगे, अब शांति होगा तब जाएंगे, उनको बाबा के बुलावा होगा तो जाएंगे। हमारी गाड़ी थी मगध एक्सप्रेस में टिकट, अच्छा। हम लोग नहीं चढ़ पाए। इतना पहले बिना टिकट वाले चढ़ गए, हम लोग टिकट वाले नहीं चढ़ पाए। बहुत लोग बिना टिकट वाले नहीं चढ़े, जिसका एसी का टिकट था वो भी नहीं चढ़े, जिसका टिकट ना वो चढ़ गए। और पब्लिक बहुत जुटी थी, प्लेटफार्म सारी भीड़ से भरी पड़ी थी।
लाखों की तादाद में भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद नहीं चढ़ पाया, धक्का लोग मार दे, जाओ इतना भीड़ में कहाँ, हम जान बचा के भागे, चलो जान रहेगा साला घर जाएंगे। उसके बाद पब्लिक इतना जुटी कि जीने के साइड में वो इतना लोग गिर गए, वहाँ पे 20-25 लोग तो गिर गए, उनको भी हंसी हालत में हो गए। एक लेडी यहाँ गिर गई ट्रेन के नीचे, तो किस्मत अच्छा था वो बच गई, नहीं तो कट जाती तुरंत। पटरी पे गिर गई। पटरी पे गिर गई ट्रेन। पुलिस प्रशासन एकदम जीरो था ही नहीं यहाँ पे। पब्लिक तो अपनी चढ़ने के, प्रयागराज जाने के लिए, स्नान के लिए सब तैयार थी। हम लोग जाना था बक्सर, लेकिन अब टिकट गाड़ी में था, छूट गई, क्या करोगे, जान से तो बढ़िया गाड़ी दूसरी गाड़ी में जाएंगे। आप बक्सर जा रहे थे? बक्सर जा रहे, दिल्ली में ही रहते हैं आप? यहाँ मानेसर से आ रहे थे, गुरुग्राम से। तो ये कैसे अचानक से कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ अचानक से? मतलब अचानक से लोगों को जाने का था कि हमें गाड़ी आई है इसमें चढ़ने के लिए, इसलिए लोगों में भगदड़ हो गया कि चलो हम ही चढ़ जाए। एक बार लोगों ने इतना जुटे, सभी को वही गाड़ी आ गई तो गाड़ी हम पकड़ना है, इसलिए एक बार के लोग जुटे इतना कि पूछो मत। तो जब यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा हुई होगी तो यहाँ पे कोई उस वक्त कोई प्रशासन नहीं कोई थी? पुलिस था ही नहीं, हमने तो जो जिस समय आया पुलिस प्रशासन था ही नहीं, बिल्कुल एकदम पूरा प्लेटफार्म भरा हुआ था, सारी प्लेटफार्म। पहले तो मैं कई बार भी आया दिल्ली में, लेकिन पुलिस प्रशासन हर गाड़ी के साथ पुलिस प्रशासन रहती थी। इस समय तो मैं देखा था एक भी पुलिस प्रशासन इसमें नहीं थी। मैंने भी बहुत लोग बोला भाई टिकट है, जिसको चढ़ नहीं रहा, बिना टिकट वाले चढ़ रहे हैं। एसी वाले बेचारे फैमिली वाले भी ऐसे रो रहे हैं कि हमारा टिकट है, हम जा नहीं रहे, बिना टिकट वाले चढ़ जा रहे हैं। आप भी फंस गए थे भीड़ में? हम भी फंस गए, हमारी फैमिली में। पहले अलाउंस हुआ ना कि 3 नंबर प्लेटफार्म से प्रयागनाथ जा रहा है कुंभ मेला के लिए गाड़ी, तो उधर कुछ गए, थोड़ा देर के बाद में बोला कि 14 नंबर से जा रही है। उसमें उधर 3 नंबर वाले भी जितना थे वो सब इस पर आ गया। अच्छा, पहले 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने वाली थी, फिर अचानक से ये अनाउंस हुआ कि 14 नंबर पर आएगी। हाँ, तो सब भगदड़ हो गया कि अब 14 पर से सब भागने लगे। 14 से खुलेगी गाड़ी। तो इतना ना भीड़ हो गई कि जीना पर सब गिरने लग गया, और बहुत 20-25 को ऐसे बेहोश हो गया, और सब उठा के अपना ले गया, अपना आदमी जिसका था अपना ले गया। और एक लेडीज नीचे गिर गई रेलवे पटरी पर, तो गाड़ी चल रही थी, गाड़ी खुल गई तो गिर गई, तो चल रही थी गाड़ी, लेकिन कैसे बच गई, अंदर सो गई मेरे ख्याल से। तो बाद में फिर गाड़ी थी तो ऊपर उठा के लाया सब, और यही कारण भगदड़ हुआ था। प्रशासन नहीं था उस टाइम, एक भी नहीं था प्रशासन। इसके बाद में इसे होने के बाद इतना प्रशासन जो है ना, उसके बाद में या किसी का चप्पल कहीं फेंका हुआ है, कहीं कपड़ा गिरा हुआ है, कहीं पे सब बाद में सफाई उफाई हुआ ना, तो कहीं से ये नहीं कुछ दिख रहा है। कितना मतलब कितने देर में यह सफाई हो गया भगदड़ होने के बाद, जब घटना हुई यहाँ पर? 9:40-50 ऐसे थे, और सफाई हुआ है लमसम 10 के बाद हुआ। हाँ, 10 के बाद, मतलब आधे 1 घंटे के बीच सब साफ सुथरा हो गया। प्रशासन सब आने लगा ना, अफसर लोग सब आने लगा, तो सफाई भी होना शुरू हो गया बहुत। तो जिन लोगों की मौत हुई उनके फैमिली वाले उनको उठा के ले गए या क्या हुआ? तो अपना पब्लिक भी ले गया। सबके तो अपना सबके तो फैमिली वाला उतना होगा नहीं, कोई सिंगल भी होगा, तो ले गए, जिसका ले जाना था ले गए। उस टाइम प्रशासन नहीं था। ये सब होने के बाद प्रशासन आई है यहाँ? हाँ, उसके बाद बहुत प्रशासन आ गया। आपके घर से भी कभी कोई कुंभ अभी इस दौरान गया? नहीं, हम तो पटना जा रहे थे। हाँ, कुंभ नहीं जा रहे थे, पटना जा रहे थे, तो मेरा कोई नहीं था इसमें, नहीं चढ़ पाए तो रुक गए। सुबह ट्रेन कौन जाएगी, क्या होता है, तो फिर जाएंगे। अभी कुछ फिक्स नहीं है? कोई फिक्स नहीं है।
यही कारण भगदड़ हुआ था, और कोई हल्ला उल्ला कुछ नहीं हुआ है कि कुछ होता है ना भगदड़ के लिए कुछ ऐसा हो गया, वो सब भगदड़ नहीं हुआ है। कोई भीड़ के कारण ही सब, जीना में जगह नहीं था, कोई एक आध गिरा, उसके बाद में आदमी में गिरने लग गया। हजारों लाखों लोग थे यहाँ। बहुत ज्यादा, लाखों शुक्र होगा। ऐसा भगदड़ नहीं था, ट्रेन में चढ़ने वाले ही भगदड़ था। 3 नंबर से अलाउंस हुआ कि 3 नंबर से जाएगी गाड़ी, फिर 14 नंबर सब दौड़ने लगा कहीं कहीं से, कहीं गाड़ी पकड़ ले। उसके बाद में स्पेशल गाड़ी भी चली, उसमें भी बहुत भीड़। माने सब गाड़ी में वैसे एसी में, जनरल हो चाहे स्लीपर हो चाहे एसी हो, सब जनरल लेता शराब हो गई। इसलिए टिकट वाला नहीं चलता। आपके सामने अपने लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, उस भगदड़ में गिरते हुए देखा? गिरते हुए देखा, मेरे सामने मरा हुआ तो नहीं था। गिरते हुए देखा, बेहोशी हालत में थे, उठा उठा के ले गया। इसके बाद में कोई रास्ता में मर गया होगा कहीं। उस साइड में भी हुआ था, इधर नहीं, उस साइड में भी हुआ था। तो दोनों तरफ में मरा है ये। मरा होगा, बेहोश था तो मर ही गया होगा, कोई रास्ता में मर गया होगा, कोई हॉस्पिटल में जाके मरा होगा। ये जगह तो लेके भागा लोग। हमारे साथ जब यहाँ पर घटना हुई उस वक्त जो लोग मौजूद थे वो हमें यहाँ का हाल बता रहे थे। आपने देखा, आपने उनकी बातें सुनी कि हाँ उस वक्त क्या हुआ था, और आधे से 1 घंटे में यहाँ पे चीजें साफ कर दी गई, और प्रशासन उस टाइम नहीं थी, बाद में आई, और चीजें यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आप ये बिल्कुल साफ सुथरा आपको नजर आएगा। आपको ये देख के आपको नहीं लगेगा कि यहाँ इसी रात, आज 15 तारीख की रात 3 घंटे पहले यहाँ कोई भगदड़ हुई थी।